दोस्तों वीडियो पसंद आने पर मैथ्स मंत्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पावर एंड सर्ट्स या सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ रूट अंडर √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 अल्फा। ठीक है, जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे प्लस में दिया रहे, ठीक है दोस्तों, जब प्लस में दिया रहे तो आपको 6 का, ठीक है, ऐसा दो गुणनखंड निकालना है जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, 6 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर प्लस दिया है तो हम लोग बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर दोस्तों अगर यहाँ 6 माइनस √6 माइनस मतलब यहाँ माइनस साइन दिया रहता दोस्तों, तो हम लोग ये छोटा वाला लेते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग किया हुआ है। चेंजिंग क्या किया हुआ है कि यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस नहीं है। ठीक है, डॉट 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 अप टू अल्फा है। ठीक है, तो जब अगर प्लस नहीं दिया हो दोस्तों, तो जो दिया है हम लोग उसी को आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। √12 प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस के वाले कंडीशन में मैंने बताया था कि √12। ठीक है, तो मतलब 12 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो 12 लिख दिए। तो इसका दो गुणनखंड 4 गुना 3 में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस वाले कंडीशन में हम लोग बड़ा वाला लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 अप टू कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर माइनस वाले कंडीशन में है तो 56 का ऐसा दो गुणनखंड निकालेंगे हम लोग जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो 8 7 56। ठीक है, माइनस वाले कंडीशन में लोग छोटा वाला लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको देखिए, √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 कितना दिया, इन्फिनिटी तक दिया है। ठीक है, तो 20 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो 20 का दो गुणनखंड में हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4, दोनों के बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो माइनस वाले कंडीशन में क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा। तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, यही दोस्तों अगर मान लीजिए हम यहाँ प्लस कर दिए रहते, यहाँ प्लस कर दिए रहते, यहाँ प्लस होता, तो उस समय इसका आंसर क्या हो जाता, उस समय इसका आंसर 5 हो जाता। ठीक है, उस समय इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह में कुछ नए टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, जिसको देख के अधिकतर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो चलिए उसको उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन को देखिए, एक ही तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एक में यहाँ दिया डॉट 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 अप टू अल्फा इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ दोस्तों। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है दोस्तों। अगर डॉट डॉट दिया हो, ठीक है, तो उसका आंसर तो जो दिया रहेगा तो वो हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया रहता √3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, तो डॉट 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 दे दिया है दोस्तों, इसका मतलब कि सेम ही इसका आंसर जो दिया है वही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जो 5 दिया है, तो √5 दिया है ना, तो पहले 5 लिख दीजिए। ठीक है, और 5 का संख्या को काउंट कीजिए, कितना बार 5 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो 2 के पावर में हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, इसको 2 के पावर में लिखना है। जितना बार 5 दिया हुआ है तो उसको 2 के पावर में लिखे
ठीक है। तो 2 का पावर दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, कैसे होता है, 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो आंसर लिखते समय दोस्तों आपको एक घटा लेना है। तो 16 में से एक गया तो 15/16। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 5 के पावर 15/16। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इसमें ये दे दिया रहता, मान लीजिए यहां एक और बढ़ा दिया रहता। ठीक है, इसी तरीके से दिया रहता, √5 √5 √5 √5 √5। मान लीजिए इस बार कितना बार दिया है दोस्तों, 5 बार दिया है। तो सबसे पहले √5 है ना, तो पहले 5 लिख देंगे। हम लोग 5 का संख्या गिने कि कितना बार दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार दिया हुआ है। तो 2 के पावर में हमको 5 लिखना है। तो 2 के पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। देखिए कैसे होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 से एक कम ऊपर लिखेंगे, 31 बटा में क्या हो जाएगा, 32। इसको आप चाहें तो इसको फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं, क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया है तो a 2n का पावर 1 माइनस 2n। ठीक है, जहां ये 5 हो गया दोस्तों, n क्या हो गया, यहाँ जो संख्या है इसका कितना बार दिया है। ठीक है, तो यहाँ कितना बार दिया हुआ था दोस्तों, ये 5 बार दिया था, तो लिखते 2 के पावर 5 माइनस 1 बटा 2 के पावर 5। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कुछ। चलिए दोस्तों देखिए ये सवाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने तीन तरह के सवाल लिखे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको गौर करना है कि ये देखिए इस सवाल में ये दिया हुआ, मान लीजिए अप टू अल्फा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ गौर करिए दोस्तों, यहाँ प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें √√3 मतलब ये रिपीटेड है, और इसमें दे दिया है कि डॉट 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 में दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, सभी तरह का बता चुका, लेकिन आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, जब प्लस वाले कंडीशन में मैंने बताया था कि इसका एक 3 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, तो ऐसा तो इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। तो प्लस वाले कंडीशन में हम लोग 3 के बाद वाला में देखेंगे किसका गुणनखंड, इसके बाद वाला संख्या में देखेंगे कि किसका गुणनखंड का अंतर क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, अगर 3 के बाद 4 आता है तो उसका गुणनखंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, तो अंतर नहीं आ रहा 1। ठीक है, 5 में देखिए 5 का भी नहीं आएगा, उसके आगे देखिए 6 आता है। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड देखिएगा तो ये 2 और 3 में क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, तो उसके बाद वाला संख्या लेना, प्लस वाले कंडीशन में आपको देखना है कि इसका गुणनखंड कहाँ आएगा। ठीक है ना, प्लस वाले में हमको आगे देखना है कि जहां तक इसका गुणनखंड मिल जाए, ठीक है, वहीं स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो 6 में आ जा रहा है, 2 गुना 3 गुणनखंड का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर में आपका आंसर दिया होगा, जब भी इसका आंसर दिया रहेगा आपके एग्जाम में तो लिखा रहेगा 2 और 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस रहता दोस्तों तो उसको देखेंगे हम अगले सवाल में। ठीक है, इसको सॉल्व करिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इस तरीके से दिया है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। ठीक है, आप देखना है कि 3 का संख्या को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, 3 कितने बार है, 4। तो मैंने बताया था आपको 2 के पावर में लिखना है, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ऊपर में कितना लिखना है, 16 में एक कम करके लिखना है आपको, कितना लिखना है, 15/16। ठीक है, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताया एगो, 2 के पावर n माइनस 1 बाय
2 के पावर n, ठीक है। और इसमें तो बहुत सिंपल है, जब डॉट 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 इन्फिनिटी दिया हो तो जो दिया रहता है वही इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है। तो माइनस दिया हुआ है उस समय हमको ऐसा देखना है, गुणनखंड इसका निकालना होगा, ठीक है, कि जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, 3 में तो नहीं हो पाएगा, तो माइनस वाले कंडीशन में 3 से पहले जाएंगे, ठीक है, 2 आता है। तो 2 का गुणनखंड देखिए, 2 को हम लोग 1 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आई दोनों के बीच के अंतर कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा हो।